अजमेर शरीफ के रास्ते से आगे एक छोटी सी बस्ती की एक गमगीन माँ जुलेखा अपने अकलौते बेटे इमरान को कंधे पर उठाए बाबा फारिद गंशकार रहमतुल्लाह अलैह के दरबार की तरफ चल रही थी। उसके कदम थाके हुए थे, लेकिन उसका दिल ईमान से भरा हुआ। इमरान सिर्फ 6 साल का था। उसकी मुस्कुराहट ही जुलेखा की दुनिया थी। लोग कहते थे कि बाबा फारिद का दरबार वो जगह है जहां दिल टूटने से पहले दुआ कबूल होती है, और जुलेखा ने भी तो यही देखा था। सालों पहले जब हर हकीम, हर दाई और हर पीर ने कह दिया कि तुम मां नहीं बन सकती, तब यहीं इस दरबार में जुलेखा ने रोते रोते दुआ की थी। और फिर 6 महीने बाद अल्लाह ने उससे इमरान की सूरत में इनाम दिया था। आज इमरान को हाथ में उठाए जुलेखा दरबार के अंदर दाखिल हुई। हवा में इत्मीनान था, लेकिन इमरान बिल्कुल खामोश था। उसका जिस्म ठंडा था, सांस बैंड थी। कुछ वक्त पहले रात को वो बीमार हुआ। सुबह तक उसने सांस लेना छोड़ दिया। लोगों ने कहा, जुलेखा, इसको कफन पहना दो, मगर मां का दिल मानता ही नहीं था। उसने कहा, जिस बाबा ने मुझे ये बचा दिया, उसी की दहलीज पर मैं इसका फैसला छोड़ती हूं। अगर उसी ने दिया है तो वो वापस भी दे सकता है। दरबार में लोग जमा थे। जुलेखा ने इमरान को मजार के करीब रखा और कदम बैंड कर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसुओं का सिलसिला रुकता ही नहीं था। हर कोई उससे कहता, बहन सब्र करो, इसको घर ले जाओ, काफा का बंदोबस्त करो। मगर जुलेखा के होंठों पर सिर्फ एक ही जुमला था, ये बाबा फारिद का इनाम था, ये यहीं ठीक होगा। उसका दिल किसी बुजुर्गी से भर गया था। हर वक्त वो बाबा फारिद के नाम की तस्बीह करती, कभी दुआ करती, कभी इमरान के चेहरे को देखती और फिर से दुआ में खो जाती। रात गुफ्तगी में ढल गई। सब लोग चलाए गए, लेकिन जुलेखा वही बैठी रही। मज़र के चिरागों की रोशनी उसके आंसुओं में चमक रही थी। उसकी आंखें कभी बच्चे के जिस्म पर होती, कभी मज़ार पर। अचानक सुबह से पहले की घड़ी में हवा में कुछ अजीब सी तहरीक हुई, जैसे किसी रूहानी कुव्वत ने फिजा को छू लिया हो। मज़ार के ऊपर के दियात खुद ब खुद रोशन होने लगे। और उस लम्हे जब सब कुछ खामोश था, जुलेखा ने महसूस किया कि इमरान के हाथ में हरकत हुई है। उसने फौरन जिस्म को छुआ। ठंडक अब गर्मियों में बदल रही थी। इमरान, उसकी चीख मज़ार के लंगर तक गुंजू थी। लोग भाग कर आए। किसी ने कहा, यह मां तो पगाल हो गई थी। लेकिन फिर सबने देखा, इमरान ने आंखें खोल दी हैं। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट है। उसने मां का चेहरा देखा और धीमे लहजे में कहा, मां, मुझे नींद आई थी। सब झुक गए। दरबार में रूहानी सिलसिला छा गया। जुलेखा सजदे में गिर गई और रोती रही। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, बाबा फारिद के सड़के तू ने मेरी दुनिया फिर से बसा दी। उस दिन से लोग कहते हैं, जो जुलेखा की तरह यकीन रखता है, उसका मर गया नसीब भी जीत जाता है। और बाबा फारिद गंशकार का दरबार वो सिर्फ एक मज़र नहीं, एक जीते जागते राज का मरकज है, जहां अल्लाह की रहमत किसी मां की दुआ के साथ किस्सा लिखती है, जिंदगी से मौत तक और फिर मौत से जिंदगी तक।